एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है सब्ट्रैक्ट -p + 5q - 2r फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, मैंने आपको बताया था कि तभी फ्रॉम दिया होता है। तो फ्रॉम का मतलब होता है कि पहले ये वाली जो टर्म्स होती है इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो इन दोनों का हमें क्या करना है, सम करना है। एंड जो भी सम करके हमारे पास आएगा उसमें से इस नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो करते हैं। चलो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। सम मतलब ऐड करना है, सिंपल। तो देखो 3p - q + 5r एंड यहाँ पे एंड के प्लेस पर प्लस का साइन लगा देंगे। देन 2p + 7q एंड -r। ठीक है, तो देखो मैंने आपको जब प्रीवियस क्वेश्चंस कराए थे इस एक्सरसाइज की, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर हम इनको सिंपल ऐसे ऐड नहीं करते, जो भी जिसके भी पीछे सेम वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास ऐड होते हैं। अगर डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं तो वो ऐड नहीं होते। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो आप इससे जो प्रीवियस वाली वीडियो है वो आप देख सकते हो, उसमें मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, सो देखो अब यहाँ पे ये 3p है एंड यहाँ पे ये 2p है, तो इसके पीछे भी यहाँ पर p है एंड इसके पीछे भी यहाँ पर p है। तो दोनों ये भी यहाँ पे एडिशन का एंड ये भी यहाँ पे एडिशन का, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 5p। ठीक है, नेक्स्ट हम q की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे q है एंड हमारे पास यहाँ पे q है। मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर जैसे कि यहाँ पे q एंड इसके आगे कुछ नहीं तो हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि इसके आगे 1 है। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल होता है उसके आगे कुछ नहीं होता तो उसके आगे हम 1 मानते हैं। ठीक है, उसको हम 1 कंसिडर करते हैं क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं है ना, तो इसलिए। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर हमारे पास ये q की वैल्यू। तो देखो 7 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6q आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट r की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे 5r एंड यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब कि 1 है। तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4r आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास ऐड करके आ गया। ठीक है, अब जो ये आया इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये मैंने आपको भी क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। ये जो आया हमारे पास ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। तो मैंने आपको बताया था कि तब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के फिर अंदर ब्रैकेट लगा लेना। कि ब्रैकेट लगाने से क्या होता है कि जो क्वेश्चंस में मिस्टेक क्या है, मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा लिया। ठीक है, तो 5p प्लस में 6q प्लस के 4r। अब आपको अच्छे से पता है कि अगर बाहर माइनस का साइन होता है तो जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं उन सबके साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ये माइनस का p है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव p हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर बाहर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है तो अंदर जितने भी ब्रैकेट्स के अंदर होते हैं उन सबका साइन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 5p एंड यहाँ पे p है, तो 5 एंड 1 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6p हो जाएगा। यहाँ पे देखो 6q एंड यहाँ पे ये है तो ये कितना हो जाएगा, हमारे पास 8q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर r है, सॉरी देखो एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे ये 6q एंड यहाँ पे 5q। तो 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप 1 को किस तरीके से लिख सकते हो, खाली q भी लिख सकते हो, है ना। तो चलो मैं इस पूरी लाइन को कट कर देती हूँ, लिख देती हूँ इसको दोबारा से, 6p प्लस में q। ठीक है, अब देखो ये 4r है एंड ये है, तो ठीक है 4 एंड 2 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 6r हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे हमारे पास p वाले भी हो गए, q वाले भी हो गए एंड हमारे पास r वाले भी हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 है द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ बायनोमियल इज। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती है बायनोमियल में। तो देखो जब हमने एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मोनोनोमियल्स, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो बायनोमियल में कितनी टर्म्स होती है हमें अच्छे से पता है, 2 टर्म्स होती है। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे असर्शन रीजन है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का असर्शन देखो क्या है कि 17a² माइनस 6ab प्लस 2b² प्लस 3 इज अ ट्राइनोमियल। क्या ये हमारी एक ट्राइनोमियल है? तो ट्राइनोमियल क्या होती है? जिसमें कि 3 टर्म्स होती है। अब देखो यहाँ पे हमें अच्छे से दिख रहा है कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। कैसे? एक टर्म ये हो गई 1 2 3 एंड 4, तो ये तो 4 टर्म्स हो गई। एंड अगर ये ट्राइनोमियल होता तो इसमें कितनी टर्म्स होती? 3 टर्म्स होती। लेकिन यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। इसका मतलब है कि असर्शन यहाँ पे हमारे पास गलत है। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन क्या है? एक्सप्रेशन 5xy² हैज़ ओनली 1 टर्म। ये तो बिल्कुल सही है कि जो 5xy² इसमें क्या है? सिर्फ एक ही तो टर्म है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे, सॉरी यहाँ पे मैंने नेक्स्ट का पढ़ दिया। रीजन क्या है इसका? अ ट्राइनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज 3 नॉन जीरो टर्म्स। तो क्या बोला गया है कि एक जो ट्राइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल इसकी बात हो रही है, तो एक जो ट्राइनोमियल होते हैं वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स होती है ना। और वो भी नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होती। जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? असर्शन तो गलत है लेकिन रीजन हमारे पास सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास कि जो असर्शन है वो गलत है लेकिन रीजन क्या है? वो ट्रू है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेशन तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन इसमें कितने टर्म्स है? सिर्फ एक ही तो टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन तो हमारे पास सही है। अब रीजन को डिस्कस कर। रीजन क्या है इसका? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ टर्म्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स विच आर ईदर प्लस साइन और माइनस साइन। क्या वो लगा है कि एक जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो कि मतलब जो कोई भी टर्म्स होती है तो उन टर्म्स को कंसिडर्स करती है जिसमें कि ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है ना। तो ये बिल्कुल हमारे पास सही है। देखो जैसे कि ये क्या है? हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अब देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स दी हुई है। तो ये तो बोला था कि ग्रुप ऑफ टर्म्स है जिसमें कि ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब कहीं पर प्लस है, कहीं पर माइनस है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, और यहाँ पे जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्रेशन 3x² प्लस 9x माइनस 5 हैव 4 टर्म्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये वाली जो एक्सप्रेशन हमें दी हुई है इसमें कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है, ठीक है। तो अब एक बार आप जरा इन टर्म्स को काउंट कर लो। क्या ये हमारे पास 4 टर्म्स है? देखो तो 1 2 3, ये तो हमारे पास 3 टर्म्स है लेकिन इसमें देखा कि 4 टर्म्स है। तो इसका मतलब है असर्शन तो यहाँ पे क्या है? हमारे पास गलत है, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं रीज़न को। तो रीज़न हमें क्या दिया हो कि वो ही दिया हुआ है रीज़न जो हमें क्वेश्चन नंबर 8 में रीज़न गिवन था वही हमें 9 में गिवन है। तो देखो यहाँ पे असर्शन तो गलत है लेकिन रीज़न जो है वो हमारे पास सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही है। नेक्स्ट असर्शन क्या है कि द कोफिशिएंट इन द टर्म्स दिस इज 3। तो देखो ये बिल्कुल सही है। जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। ये वेरिएबल्स हो गए है ना। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उनके साथ अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे असर्शन जो कोफिशिएंट है इस टर्म में वो हमारे पास 3 है, बिल्कुल 3 यहाँ पे कोफिशिएंट है क्योंकि एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। नेक्स्ट रीजन को डिस्कस करते हैं। तो कोफिशिएंट इज अ नंबर मल्टीप्लाई बाय अ वेरिएबल। तो कोफिशिएंट वो नंबर होता है जो कि वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। सिंपल है। देखो ये 3 है तो ये 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स वाई स्क्वायर से क्या हो रहा है? ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास द कोफिशिएंट इन द टर्म -10b² c² इज 10। तो जो कोफिशिएंट है इस वाली टर्म में जो कोफिशिएंट है वो 10 है। तो देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये वाला जो असर्शन है वो यहाँ पर गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट है, अब आप कहोगे कि कोफिशिएंट तो वही होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ पे 10 है, लेकिन ध्यान से देखो 10 के आगे क्या लगा हुआ है? माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है।
तो माइनस साइन को हमें नहीं भूलना है, प्लस का जो साइन होता है उसको तो हम नहीं लगाते हैं, लेकिन जो माइनस का साइन होता है उसको हम लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा इस टर्म का, वो हमारे पास क्या होगा, माइनस के 10 होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि 10 है, तो इसका मतलब है असर्शन यहाँ पे गलत है। अब रीज़न देखो, वही रीज़न तो वही दिया हुआ है जो कि हमें क्वेश्चन नंबर 10 में दिया होता है। तो देखो यहाँ पे असर्शन गलत है लेकिन रीज़न सही, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टर्म्स एक्स क्यूब एंड 3x क्यूब आर लाइक टर्म्स। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये जो टर्म दी हुई है लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास सेम होते हैं, तो वो क्या होते हैं, लाइक टर्म्स होती है। अब देखो यहाँ पे इसका वेरिएबल क्या है, एक्स का क्यूब, एंड इसका भी वेरिएबल क्या है, एक्स का क्यूब, तो दोनों का वेरिएबल सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, तो असर्शन यहाँ पर सही है। अब रीज़न को डिस्कस करते हैं। लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स एंड पावर्स। ठीक है भाई, कि लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनके पास सेम वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल सेम है एक्स एक्स, एंड पावर भी सेम है, इसकी भी पावर 3 है एंड इसकी भी पावर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास लाइक टर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ठीक है, सो ये हो जाएगा एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज 9A है वो होती है कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो से। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।